नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, कुंडली में आपके में मंगल दोष है और आप मंगल दोष निवारण की पूजा करना चाहते हैं। मंगल मंगल खराब है, चाहे वो अंगारक दोष हो या फिर मंगल दोष हो। और कहते ना, काफी लोग कहते हैं आंशिक मंगल है, पूर्ण मंगल है। ये मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया, क्योंकि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल है तो मंगल दोष है ही है। इसमें पूर्ण और आंशिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, तो अगर आप मंगल दोष निवारण से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं या फिर मंगल दोष की पूजा करना चाह रहे हैं, हालांकि अपने चैनल के माध्यम से आपको मंगल दोष पूजा की हर प्रकार की जानकारी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि अभी शादियों का दौर शुरू होने वाला है और शादियों का दौर शुरू होने वाला है तो उससे पहले कुंडली में मंगल की स्थिति और कुंडली में मंगल के लिए मंगल, समझ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, इसे गौर से देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, जैसे कि हम अभी तक अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कुंडली के कौन से भाव में मंगल होने से मंगल आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं या फिर मंगल दोष बनता है, या फिर अगर किसी अशुभ ग्रह, उदाहरण के लिए राहु के साथ मंगल हो गया या केतु के साथ मंगल हो गए तो अंगारक दोष, मतलब मंगल को कहीं ना कहीं दोष लग गया ना। अगर इसके निवारण के लिए सबसे पहले तो आप यह बात जान लो कि इस वीडियो में आपको मंगल से संबंधित जानकारी पूरी मिलेगी, पूरी, कोई भी छोटी से लेकर छोटी चीज तक मैं नहीं छोड़ने वाला आज इसमें। तो अगर कुंडली में मंगल है तो यह वीडियो देखिए, बाकी बाद उसके बाद आपकी सारी चीजें आपको एकदम प्लान कर लेंगे। पहली बात तो कुंडली में मंगल तो आपको पता चलेगा, पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12 में मंगल है तो मान लो मंगल है और मंगल का निवारण शादी से पहले करना है, शादी से पहले। अच्छा, लड़की है तो कुंभ विवाह करवाइए, लड़का है तो अर्क विवाह करवाइए। ठीक है, सोचिए मत कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है, लेकिन करवाइए, यह अच्छा रहता है। दूसरी बात दोस्तों, काफी लोगों का एक सवाल होता है कि अगर मेरी कुंडली में मंगल दोष है और मैंने मंगल दोष की पूजा कर ली तो क्या इसके पश्चात में बिना मांगलिक के, मतलब जिस लड़के की कुंडली में मंगल नहीं है या फिर जिस लड़की की कुंडली में मंगल नहीं है या फिर बिना मांगलिक, क्या उससे मैं शादी कर सकता हूं? जरूरी नहीं है, दोनों की कुंडली में मंगल का भंग होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि भले ही आप मंगल दोष निवारण की पूजा कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको मंगल वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए, और अगर लड़की है तो उसे लड़के के लिए इसी तरह से देखना चाहिए। या फिर मंगल दोष को शनि देव भी भंग कर सकते हैं, तो शनि की स्थिति भी आपकी देखी जाएगी कि कहीं शनि से हो सकता है मंगल दोष भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह बात तो आप मोटे तौर पर ध्यान रखिए कि मंगल दोष है तो शादी भी आपको मंगल वाले लड़के से ही सोच कर चलिए। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली के कौन से भाव में मंगल होता है, इससे आप समझ गए, दो चीज आपकी क्लियर हो गई। तीसरा, मंगल की पूजा मैं कहां करूं? लोगों का यह भी सवाल होता है कि मंगल दोष की पूजा मैं कहां करूं? तो दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र स्थान, जब अंधकासुर का भगवान शिव जी ने वध किया था तो उनके ललाट से पसीने की बूंद गिरी थी, और जो स्थान जहां पर बूंद गिरी थी वहीं पर मंगल देव की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान शिव जी के पुत्र के रूप में भी मंगल देव को माना जाता है, और इसलिए क्योंकि गुस्सा में पसीने की बूंद गिरी थी इसलिए मंगल को थोड़ा सा क्रूर ग्रह बताया जाता है, गर्म ग्रह बताया जाता है। ठीक है, तो उस स्थान पर गिरी थी तो वो स्थान हो गया मंगलनाथ। मंगलनाथ कौन सा? उज्जैन में 2 मंदिर हैं, ध्यान रखिए, दोबारा से बता रहा हूं, काफी वीडियो बता चुका हूं। एक अंगारेश्वर मंदिर जिसमें सबसे पहले तक पूजा होती रही, मतलब शुरू से उसी में पूजा होती थी। अब बरसात के दिनों में बहुत से लोग आते थे, अब बरसात के दिनों में वो मंदिर डूब जाता था क्योंकि वहां पर वो एकदम शिप्रा नदी के घाट पर है, तट पर है, तो मंदिर वो पानी से भर जाता था। अब जो लोग दूर से आ रहे हैं मंगल दोष निवारण के लिए, भात पूजा कहां करेंगे? क्योंकि मंगल की पूजा में दही भात की पूजा बेहद जरूरी होती है, बिना इसके पूजा पूर्ण मानी नहीं जाती है, बिना इसके पूजा पूर्ण मानी ही नहीं जाएगी। तो अब स्थिति यह है कि बहुत दूर से, इतने दूर से लोग आ रहे हैं
और उसके बावजूद यहां से लौट लौट कर जा रहे हैं, लौट लौट कर जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों सरकार ने ऊंचाई पर एक मंदिर बना दिया जिसका नाम रख दिया मंगलनाथ मंदिर। ऊंचाई पर, यहां पर बाढ़ नहीं आती, तो यहां पे भात पूजा करने लग गए और आज ये मंदिर मंगलनाथ के नाम से फेमस हो गया है। जो पुराना मंगलनाथ मंदिर था वो अंगारेश्वर मंदिर के नाम से फेमस कर दिया, वहां पे अंगारेश्वर का नाम कर दिया है। तो आपका ये हो गया कि अब आप पूजा कहां पे करेंगे, उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में एकमात्र स्थान। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, काफी लोग दोस्तों ये कहते हैं कि आखिरकार ये मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन में कहां पर है, जब मैं उज्जैन से उतरूंगा तो ये मंदिर कितनी दूर है। दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है। अब दोस्तों लोग ये कहते हैं कि जब हम उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो वहां से मंदिर कितनी दूर है। अक्सर देखा है ना हम लोगों ने कि स्टेशन पे उतरते हैं, फिर वहां से क्योंकि वहां पे स्टेशन नहीं होता है तो वहां से बस में बैठना पड़ेगा या किसी और साधन से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उज्जैन पर जैसे ही आप उतरेंगे वहां से ज्यादा 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन का मंदिर है और रेलवे स्टेशन से करीब मान के चलिए 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल का मंदिर है। लोग कहते हैं उज्जैन में कहां रुकेंगे। उज्जैन में दोस्तों, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से जैसे आप उतरेंगे ई रिक्शा करिए और ई रिक्शा लेने के बाद आप उससे कह देना कि मुझे रामघाट पर हरसिद्धि माता के मंदिर जाना है, हरसिद्धि माता के मंदिर। और हरसिद्धि माता के मंदिर से लेके हाटकेश्वर तक वहां पे रास्ते में ऊपर नीचे काफी धर्मशालाएं। यहां पर उज्जैन में सबसे ज्यादा भीड़ आती है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर रोजाना सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन रुकने की कोई कमी नहीं है, कोई कमी यहां पर रुकने की नहीं है। ठीक है, तो यहां पर रुकने के काफी वो ऑप्शन है, अगर आप चाहें अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर रामघाट पर हरसिद्धि माता से लेके और हाटकेश्वर तक कोई भी होटल ले लो और सुबह आप मंगलनाथ के मंदिर भी चले जाइए बड़े आराम से। 100 रुपए के आसपास में ई रिक्शा लेता पूरा बुकिंग के बाद। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों ये आपका रुकने का हो गया। अच्छा, पूजा की बात करता हूं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप कितनी दूर से आ रहे हैं पूजा करने के लिए, कहां से आ रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। उसके बाद पता चला, काफी लोगों ने मुझे बताया, क्या बताया कि मंगल दोष की पूजा मेरी उन्होंने वहां पे एक दूसरे मंदिर में की थी, फिर वहां से मुझे अपने साथ लेकर आए थे और फिर मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा करवाई। क्यों? आप यहां पे पूजा करने आए हैं तो पूजा की चीजें आप देखिए ना, सोचिए कि पूजा जब वहां पे इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता मंदिर में। अन्य जगह पर मुझे पूजा करने की क्या आवश्यकता हो रही थी। भात पूजा चलो ठीक है, यहां पे करने आए तो पूजा भी तो यहां पे हो सकती थी। तो दोस्तों चलो ठीक है, अगर थोड़ा सा दूर पे एरिया हो तो कोई बात नहीं कि वहां पे, लेकिन काफी लोगों को देखा है कि जो लोग काफी दूर पूजा करके आते हैं और फिर वहां से वो मंगलनाथ के मंदिर भात पूजा करने आते हैं। हालांकि इच्छा आपकी है, कहीं पे भी करिए, लेकिन प्रयास करिए कि मंदिर के आसपास ही हो, मंदिर के आसपास ही हो, मंदिर में हो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, दक्षिणा। दक्षिणा में दोस्तों बहुत बड़ा वो है, वो भी आपको याद रखना है। यहां पर दक्षिणा 1100 रुपए से शुरू होकर 11,000 तक होती। देखिए, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहां पे, ये बोर्ड में आप देखेंगे कि यहां पे 1100 रुपए से 11,000 की दक्षिणा दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसमें पूरा मंदिर की रसीद और वो टोटल आपकी पूजा कितने की वो सब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर उदाहरण के लिए किसी से आपकी फोन पर बात होती है और फोन पे बात होने के बाद अगर वो कहते हैं कि आपकी पूजा 5100 में होगी, मंदिर पे आप बाहर उतरेंगे, मंदिर पे आपको यहां पे बाहर काफी लोग दिखाई देंगे, चलो हम आपकी पूजा करा देते हैं, चलो हम आपकी पूजा कराते हैं। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, वो सब की सब पहले से एकदम फिक्स रहते हैं कि वो अपने आपको कौन सी जगह ले जाना चाह रहे हैं, आपको कौन से पंडित जी के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो आपके दिमाग को पढ़ के आपको भ्रमित करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो पहले से प्लान करिए। अगर आपकी किसी से बात नहीं हुई है, सीधा मंदिर जाइए, मंदिर के अंदर जो गुरुजी है उनसे पूजा करवाइए। ठीक है, या फिर अगर आपका संपर्क हो चुका है तो उनसे पहले फोन पे पूरी जानकारी लीजिए, मेरी पूजा कहां पर होगी। लेकिन रेट लिस्ट के अनुसार दोस्तों, रेट लिस्ट, उदाहरण के लिए अगर आपकी फोन पे बात हुई है और फोन पे बात करने के बाद अगर बताया कि आपकी पूजा 5100 में होगी, इसमें रसीद पसीद की बाद में बात करेंगे। ठीक है, 5100 में होगी। अब आप मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर में कहते हैं हम आपकी पूजा 2-2.5 घंटे के आसपास की होगी और हम आपकी पूजा 2100 में करा देंगे या 2500 में करा देंगे। अब 2500 में करा देंगे तो ये कलेक्टर साहब ने जो बोर्ड लगाया, क्यों लगाया, सोचिए क्यों लगाया। मंदिर के प्रशासन ने बोर्ड क्यों लगाया,
फिर तो कोई आवश्यकता नहीं थी 5100 की पूजा है। तो ध्यान रखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5100 की पूजा आपकी 2100-2500 में हो रही है, तो ध्यान रखिए 5100 का नाम लेकर जिनसे आपकी मुलाकात मंदिर के बाहर हो रही है, या ई रिक्शा वाले के माध्यम से हो रही है, या ऑटो वाले के माध्यम से, वो 5100 वाली पूजा नहीं, आपकी 2100 वाली पूजा कराने वाले हैं। तो खुशमत हुई है कि आप इसमें कुछ बचाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मंगल दोष की पूजा करने जा रहे हैं। मंगल ही मंगल, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होना है। अगर हल्का सा कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे ही सावधानी आपकी हटने वाली है, आपने एकदम देखा कि 5100 वाली पूजा 2100 में हो रही है, या फिर चलो ठीक है मंदिर से थोड़ा सा बाहर उस दूसरे मंदिर में कर देते हैं, या फिर उस धर्मशाला में कर देते हैं, तो सावधानी तो आपकी हटी रही है ना। आप इतनी दूर से आ रहे हैं, इससे अच्छा तो आप वहीं पे पूजा कर लेते, वहां से दही भात लेके आते, यहाँ पे मंगलनाथ पे कर देते, बात तो वही होती ना। लेकिन आपको खुद को सोचना है। तो मंगल दोष में ये आपको ध्यान रखनी चीजें मैंने आपको पूरी जानकारी दी। एक बात और ध्यान रखिए, जिस इंसान की शादी नहीं हुई है लड़के की, उसे शादी से पहले अर्क विवाह की सलाह दी जाती है। और जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, शादी में अड़चन आ रही है, कुछ ऐसी समस्या है, मंगल दोष से पीड़ित है, तो उस कन्या को कुंभ विवाह की सलाह दी जाती है। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा निश्चित रूप से अच्छी होने वाली, बीच में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास पूरी जानकारी है कि नहीं है। अगर इसके अलावा कोई जानकारी बच गई है, या फिर मैं नहीं बता पाया हूं, या भूल चुका हूं, या फिर मुझे पता ही नहीं है, तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपना सवाल लिखिए। आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो बता रहा हूं आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां पर आप अपने हाथों से जल अभिषेक कर सकते हैं। हर हर महादेव, हरि ओम।